Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with the new book, that is the supplementary reader book, and the name of this book is Footprints Without Feet. So now let's come to the first chapter which we have to cover up today. See this supplementary reader in English for class 10th. Now the first chapter of this book is A Triumph of Surgery. So what is the name of the first chapter? A Triumph of Surgery, and the author is James Herriot. So now let's come to the box first. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी से आप लोग समझ सकते हैं कि ये किसी डॉक्टर के बारे में है जो कि एक सर्जरी पर जीत हासिल कर चुके हैं। ट्रायम्फ मतलब होता है सक्सेस। तो यहाँ पर जो इस ब्लॉक में दिया हुआ है, मीन्स आप किसके बारे में स्टोरी फर्दर पढ़ेंगे, वो क्या है, एक स्मॉल डॉग के बारे में जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। तो वो डॉग ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड है, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है अपनी रिच मिस्ट्रेस से, मीन्स उसकी जो मास्टर है वो लेडी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। तो हर बार वो अपने डॉग को काफ़ी कुछ पैम्पर करने के लिए खिलाती रहती है, हर टाइम उसको ओवरफेड करती रहती है, मीन्स कभी भी कुछ भी बस उसको खिलाते रहना कि वो बढ़ता रहे। अब जाकर उसकी खाने की हैबिट के कारण वो बहुत ज़्यादा इल हो गया, सीरियसली बीमार पड़ गया। और जब उसकी मिस्ट्रेस ने एक वेटनरी सर्जन से कंसर्न किया, ना हुआ वेटनरी सर्जन जो कि एनिमल्स को ऑपरेट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तब जाकर ये बताया गया है कि वो सर्जन के पास तो गई, लेकिन क्या वहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और अगर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो क्या डॉग रिकवर हुआ पूरी तरीके से, या फिर कुछ और इल इफ़ेक्ट्स या सिम्टम्स डॉग को मिले। सो वी विल कम टू द चैप्टर। सी दिस, रीड एंड फाइंड आउट व्हाई इज मिसेस पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी। तो ट्रिकी की जो रिच मिस्ट्रेस थी उनका नाम क्या था, मिसेस पम्फरे। एंड व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस। तो सबसे पहले तो ये कि मिसेस पम्फेरी, जिसको ट्रिकी की कहीं ना कहीं चिंता थी, तो ऐसी क्यों चिंता थी, क्या चिंता थी उनको, इसके बारे में डिस्कस होगा चैप्टर में। और उसके बाद क्या उन्होंने हेल्प करी ट्रिकी की, किस तरीके से हेल्प करी, उसमें वो वाइज थी, समझदार थी या नहीं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। तो यहाँ पर जो आई है वो कौन है, डेफिनेटली द सर्जन। तो आई किसको बिलोंग करता है, किसको रेफ़र करता है, द सर्जन को। मीन्स यहाँ पर जो ऑथर हैं उन्होंने खुद से अपनी स्टोरी बताई है, और ऑथर का नाम क्या है, जेम्स हैरियट। तो वही यहाँ पर सर्जन भी है, द वेटनरी सर्जन जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। सो नाउ फाइनली लेट्स कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर which is on page number 1 of your book. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes, bloodshot and rheumy, started straight and ahead, and his tongue lolled from his jaws. तो यहाँ पर जो ऑथर है वो क्या बोलते हैं कि वो ट्रिकी के बारे में काफ़ी ज़्यादा वरीड थे इस टाइम जब उन्होंने ट्रिकी को देखा था। और उन्होंने ट्रिकी को कब देखा था, जब वो कहीं जा रहे थे अपनी कार में बैठकर, बट अचानक ट्रिकी को देखकर उन्होंने अपनी कार को पुल्ड अप कर लिया। पुल्ड अप मतलब एकदम से ब्रेक लगाकर स्टॉप कर दिया। और तब उन्होंने ट्रिकी को देखा कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट्स पर घूम रहे थे, रोड पर घूम रहा था ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस। और तब ऑथर जो थे, जो कि एक वेटनरी सर्जन भी थे, मिस्टर हैरियट, वो शॉक्ड रह गए ट्रिकी के अपीयरेंस को देखकर, क्योंकि उस अपीयरेंस को देखकर उनको पता चल गया कि ट्रिकी किसी इलनेस से गुजर रहा है। मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा फ़ैट हो गया था, जितनी उसकी एज नहीं थी उससे काफ़ी ज़्यादा वो फ़ैट हो गया था, ह्यूजली फ़ैट। और वो इस तरीके का लग रहा था उसका बॉडी जैसे कि एक ब्लोटेड सॉसेज हो। ब्लोटेड मतलब पूरी तरीके से फूला हुआ या सूजा हुआ, स्वलन, एंड सॉसेज
सॉसेज होता है एक थिन ट्यूब, तो थिन ट्यूब जिसको पूरी तरीके से आपने हवा भरकर या फिर एयर इंक्रीज कर फुला दिया। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, बस उस सॉसेज में डिफरेंस क्या था कि उसके सारे कॉर्नर्स पर टांगे थी, लेग्स थे। हिज आइज ब्लड शॉट, उसकी आंखें थी काफ़ी ज़्यादा डीप रेड, जैसे कि ब्लड का कलर होता है, ब्लड शॉट एंड र्यूमी। व्हाट आर र्यूमी? अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज और आइज। मीन्स जब आपकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं या फिर किसी न किसी तरीके के स्वलन पार्ट उसमें आ जाते हैं तो वो र्यूमी हो जाती हैं। मीन्स उसमें से वाटर निकलता है, वाटरी सब्सटेंस निकलता है। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉस, तो वो आंखें सब चीज़ें देख रही थी, बट जैसे ही वो किसी भी चीज़ को देख रहा था या घूर रहा था, ट्रिकी, उसकी आंखों से काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा था, लाइक ही वॉज क्राइंग। एंड उसकी जो टंग थी, उसकी ज़बान, वो हर बार उसके जॉज से बाहर आ जाती थी। लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी और वो बाहर आ रही थी। और ये जो है, ये एक फ्रेज़ है कि आपकी टंग जो है वो लॉल्ड हो रही थी फ्रॉम हिज जॉज, मीन्स वो अपनी टंग को अंदर नहीं रख पा रहा था और उसको हर बार कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए था। उसकी सांस, उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम उसको थी और इसीलिए वो टंग को बाहर कर ब्रीथ कर रहा था। Come to the second paragraph. Mrs. Pumphrey has hastened to explain he was so listless. Mr. Harriot, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much, really. अब यहाँ पर मिसेस पम्फ्री ने, जैसे ही उन्होंने वेटनरी डॉक्टर को देखा, उन्होंने एक्सप्लेन करी ट्रिकी की सिचुएशन। और वो सिचुएशन क्या थी कि ट्रिकी लिस्टलेस था। लिस्टलेस मतलब जो बिल्कुल रेस्टलेस हो, जिनमें कोई एनर्जी ना हो, बिल्कुल डल हो। तो ऐसा उन्होंने मिस्टर हैरियट को बोला। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मैं घबरा गई जब मैंने ये देखा कि मेरे डॉग में कोई भी एनर्जी नहीं बची हुई। तो हो सकता है मेरा डॉग कमज़ोर हो गया, वो माल न्यूट्रिशन से डील कर रहा हो, उसको प्रॉपर फूड ना मिल पा रहा हो, और इसीलिए मैं अपने डॉग को हर बार कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी। मीन्स वो अपनी मील्स प्रॉपरली लेता था फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, बट तो भी मैं बीच बीच में उसको कुछ एक्स्ट्रा देती थी जो कि उसकी मील्स नहीं थी, बट उसको भूख ना लगे और उसकी बॉडी अच्छे से बिल्डअप हो जाए और वो माल न्यूट्रिशन या लैक ऑफ प्रॉपर फूड की डिसीज़ को कवर अप ना कर ले, कैच ना कर ले। इसीलिए उस रिच मिस्ट्रेस का कहना था कि वो अपने डॉग को सारा टाइम खिलाती ही रहती थी कुछ ना कुछ। सम माल्ट, ना व्हाट इज़ माल्ट? जब आप ग्रेन्स को वाटर में सोक करते हो तो उनमें हल्का सा एक रूट स्ट्रक्चर निकल आता है वाइट कलर का, दैट इज़ माल्ट। एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फ़िश होती है और उसका प्योर लिवर ऑयल जो कि वो पीता था ट्रिकी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, साथ ही साथ वो हॉर्लिक्स भी खाता था नाइट में, और इन सब चीज़ों को खाने के बाद ही वो सोता था। तो यहाँ पर रिच मिस्ट्रेस को लगता था कि वो अपने डॉग को ज़्यादा कुछ नहीं देती हैं, सिर्फ इतना सही देती हैं, और वो सिर्फ एक टाइम का खाना था जब वो ये सब अपने डॉग को देती हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने पूछा कि क्या आपने डॉग्स को स्वीट चीज़ें देना बंद करी? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak I had to relent. He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. यहाँ पर उस रिच मिस्ट्रेस ने बोला कि हाँ, मैंने कुछ टाइम के लिए तो बंद करी थी, बट मैं ज़्यादा टाइम तक बंद नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपना डॉग वीक लगने लगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि आई हैड टू रिलेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेंट? वो हर चीज़ से अपने आप को पीछे हटाना चाहती थी। मीन्स वो अपने डॉग पर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहती थी कि उनका डॉग सफ़र करे। इसलिए उन्होंने जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स डॉग को फॉलो करने के लिए बोले थे कि वो कब क्या खाएगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी और अपने डॉग को एज़ यूजुअल सब कुछ फीड करने लगी विथ सो मच ऑफ स्वीट्स।
क्योंकि उनका कहना था कि उनके डॉग को बहुत ज़्यादा पसंद है सारे के सारे क्रीम केक्स, चॉकलेट्स एट्सेट्रा, मीन्स कैसी भी स्वीट डिश हो उनका डॉग बहुत अच्छे से खाता था। तो इसीलिए उनसे देखा नहीं गया कि वो अपने डॉग से सब कुछ छीन रही हैं, तो इसलिए वो अपने डॉग को खाने से रोक नहीं पाई, किसी भी चीज़ के लिए उसको मना नहीं कर पाई। I looked down again at the little dog. So who is I here? The surgeon, Mr. Harriet. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mr. Pumphrey had not mentioned. तो यहाँ पे ऑथर ने दोबारा ट्रिकी को देखा, बट अब जाकर वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे ट्रिकी को देखकर, क्योंकि उनको ये लगा ये जो लिटिल डॉग है वो अपने लिए खुद से मुसीबत को इनवाइट कर रहा है और वो किसी बहुत बड़ी ट्रबल में जल्दी ही फंसने वाला है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा फॉल्ट, उसकी सबसे बड़ी गलती है उसकी लालच। ट्रिकी कभी भी फूड को मना नहीं करता था, फिर चाहे आप उसको दिन में किसी भी टाइम पर फूड दे दीजिए या फिर रात में, वो हर बार हंग्री ही रहता था और मील के लिए हर बार तैयार रहता था कि खाना मिले तो वो खाए, फिर चाहे दिन हो या रात। और यही सबसे बड़ी टेंशन का कारण था ऑफ द ऑथर एज वेल एज द रिच मिस्ट्रेस। बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि रिच मिस्ट्रेस ने बताई ही नहीं थी सर्जन को, क्योंकि फिर वो फिर से कोई एडवाइस देते और ये रिच मिस्ट्रेस उस एडवाइस को फॉलो नहीं करती। ट्रिकी इससे भी ज़्यादा खाता जितना कि उन्होंने डिस्क्राइब करा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? अब नेक्स्ट क्वेश्चन था रिच मिस्ट्रेस से उन सर्जन का कि क्या आप ट्रिकी को कुछ एक्सरसाइजेस करवाती हैं? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉट किंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो, सो देयर ही हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ सिर्फ थोड़ी बहुत वॉक कर लेता है ट्रिकी, जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए स्ट्रीट पर निकले हैं। और जो मेरा गार्डनर था जो पहले ट्रिकी को यहाँ वहाँ दौड़ाता था रिंग थ्रो करके कि ट्रिकी उस रिंग को कैच करे, अब मेरा गार्डनर कोई भी काम नहीं करता है जिसका नाम हॉट किंग है। और वो इसलिए काम नहीं करता है बिकॉज उसको एक डिसीज़ हो गई है जिसका नाम है लम्बागो। ना लम्बागो इज़ अ डिसीज़ जो हर बार आपको जॉइंट्स पेन में होती है, मीन्स जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना और आप अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाते हैं, अ काइंड ऑफ रूमेटिक पेन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज क्लास। See this, you can see Tricky, and on the right hand side is the author as well as the surgeon Mr. Harriet, and left hand side is the rich mistress who is carrying Tricky. And here also you can see that Tricky's tongue that is lolled out, वो अभी तक मुंह के बाहर ही निकली हुई है बिकॉज वो ऐसे ही रहता था। एंड वो काफ़ी स्मॉल डॉग था, अ किड डॉग, बट उसका जो साइज था दैट वाज वेविंग हाई। सो सी, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब यहाँ पर जो ऑथर थे, जो सर्जन थे, उन्होंने क्या बोला, अब मैं आपको जो बात बोलना चाहता हूँ उस बात को आप सीरियसली लेना, क्योंकि आपको ट्रिकी को सीवियरली हैंडल करना पड़ेगा एक हार्श तरीके से। आपने जितनी ज़्यादा लाइटनेस उस पर दिखाई है वो सारी चीज़ें उसको और ज़्यादा बीमार बना देंगी कि वो रिकवर भी ना हो पाए। तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको वो सारी चीज़ें रियली माननी पड़ेंगी, और ना ही आप ट्रिकी को उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा देंगे और ना ही कुछ और उसको खिलाएंगे। मीन्स जो आप उसको खाना देते हैं उसको कट ऑफ करना है, उसका ऑलमोस्ट हाफ ट्रिकी को देना है और फिर भी उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवानी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकता है, और साथ ही साथ आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि अब जाकर वो पिघले ना, सो दैट ट्रिकी एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करे, तब जाकर वो प्रॉपरली ठीक हो पाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। रंग हर हैंड्स मीन्स जब आप टेंशन में होते हो आप अपने हैंड्स को एक साथ जोड़ते हो या फिर उनको फोल्ड करते हो, इस तरीके से आपके हैंड्स ट्विस्ट होने चाहिए किसी भी फॉर्मेट में।
तो उन्होंने अपने दोनों हैंड्स को ट्विस्ट करा। ओह, आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अब यहाँ पर जो मिसेस पम्फेरी थी उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर हैरियट, मेरे लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हैं जो आपने अभी अभी बोली, हद से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, बट मैं कोशिश करूँगी। तो इसलिए ये बोलकर वो अपने घर की तरफ चली गई और उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तो वो हेड डाउन करके मतलब नीचे की तरफ देखते देखते अपने घर को चली गई, जैसे कि उनको अपने डॉग को सिर्फ डाइट कैंसिलेशन नहीं करवाना हो, बल्कि किसी बहुत बड़े रिजाइम को, मीन्स किसी साम्राज्य को बिल्टअप करना हो, और रेन टाइम पीरियड। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी डीलिंग्स करने वाली हैं और उसके लिए वो काफ़ी गहरी सोच में है, जबकि सिर्फ और सिर्फ उनको अपने डॉग का ख्याल रखना था। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for my wet days. For the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब यहाँ पर I watched their progress with growing concern means यहाँ पर इस बार जब ट्रिकी को देखा ऑथर ने, तो उनको लगा कि हाँ, इस बार जो रिच मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री, वो अब जाकर थोड़ी सी सीरियस हुई है ट्रिकी की तरफ, क्योंकि ट्रिकी जो था वो धीरे धीरे वीकली चल रहा था हर जगह, और उसकी बॉडी पर उसका एक ट्वीट कोट पड़ा हुआ था। ट्वीट कोट होता है वूलन क्लोथ, मीन्स जैसे हम बोलते हैं स्वेटर बुना हुआ, वैसे बुने हुए सारे के सारे जो क्लोथ होते हैं उस टाइप का एक ट्वीट कोट था, वूलन से बना हुआ। और ऐसे कोट्स उसके पास उसके पूरे वार्डरोब से भरा हुआ था, मींस उसका जो वार्डरोब था वो पूरे कोट्स ही कोट से भरा हुआ था, और उसमें विंटर क्लोथ्स अलग थे, रेनी सीज़न के क्लोथ्स अलग थे, और समर सीज़न के क्लोथ्स अलग थे। मींस कहने को वो सिर्फ एक डॉग था, बट उस डॉग के पास उसका खुद का क्लोथिंग्स का वार्डरोब था, जस्ट बिकॉज उसकी रिच मिस्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बट यहाँ पर अभी जो प्रॉब्लम थी ट्रिकी की वो ये कि उसका खाना जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, एंड ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज, सो दैट्स वाई ही वॉज वीक। तो वो बहुत धीरे धीरे हर एक कदम अपने एरिया में चल रहा था। और अब जाकर कहीं ना कहीं ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि मिसेस पम्फेरी अब इस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनकी बात हुई थी, और अब जाकर ट्रिकी के ऊपर एक्शन होना स्टार्ट हो गया। Come to the next message. The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Now what is distraught? Distraught होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा worried हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो किसी चीज़ को लेकर। Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on the rug, पेंटिंग, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. अब यहाँ पर जो मिसेस पम्फेरी थी उनको टेंशन किस बात की थी? आपने अभी अभी ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा कि ट्रिकी जो है वो ड्रूप कर रहा था उसके हार्नेस को, मीन्स जो भी वो काम करना चाहता था हार्ड वर्क, उन सब को वो दूर हटा रहा था, और धीरे धीरे उसकी हेल्थ जो है वो फॉल डाउन हो रही थी। तो यहाँ पर एक कॉल जो कि ऑथर को एक्सपेक्टेड था कि अगर ज़्यादा जल्दी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया ट्रिकी के साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाएगा, तो अब वो टाइम आ गया था। मिसेस पम्फेरी का एक टेंशन से भरा हुआ डिस्ट्रॉट कॉल आया ऑथर को, और तब जाकर उन्होंने बोला कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, और वीक होने के साथ साथ वो हर एक चीज़ को मना कर रहा है, इवन वो कंटिन्यूस वॉमिटिंग भी कर रहा है, और जो भी थोड़ा बहुत वो कुछ खा रहा है वो सब कुछ वॉमिटिंग में निकल जा रहा है, मीन्स वो अपनी बॉडी में कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं ले पा रहा है। और अब तो ना ही वो वॉक्स पर जाना चाहता है और ना ही वो कुछ और काम करना चाहता है, वो सिर्फ ऐसा ही पेल एक जगह पर लाए करा हुआ पड़ा हुआ है, मीन्स वो हर बार एक ही जगह पर सो जाता है बिल्कुल पेल तरीके से, जैसे कोई बहुत ज़्यादा वीक पर्सन हो। वैसे ही उस डॉग की कंडीशन थी, और वो पेंटिंग कर रहा था, पेंटिंग मतलब ज़ोर से सांसें ले रहा था। ही वॉज ब्रीथिंग डीपली।
Now come to the next paragraph. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. तो यहाँ पर ऑथर ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया था जिसके कारण वो ट्रिकी को घर से बाहर निकालना चाहते थे और कुछ दिनों के लिए उसको रिच विमेन से, मिसेस पम्फेरी से दूर रखना चाहते थे कि वो ट्रिकी को थोड़ा अपनी तरफ से हैंडल कर सके। तो यहाँ पर उन्होंने एक एडवाइस दिया मिसेस पम्फेरी को कि ट्रिकी को एक रात के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा ताकि ये पता कर सकें कि उसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल है और वो कब तक ठीक होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पुअर लेडी थी मिसेस पम्फेरी, उनकी टेंशन ये थी कि ट्रिकी उनसे कभी भी दूर नहीं हुआ। तो जैसे ही उन्होंने ट्रिकी के एक रात के लिए दूर होने की बात सुनी तो वो ऑलमोस्ट सूंड हो गई, मतलब कि अनकॉन्शियस होने वाली थी, वो इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई। बट शी वॉज श्योर ही वुड पाइन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पाइन? मीन्स वो रोएगा। मिसेस पम्फेरी की तरफ वो जाने की इच्छा करेगा और उनसे अगर वो थोड़ा सा भी टाइम अलग रहा तो उसकी ऐसे ही डेथ हो जाएगी। But I took a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. अब यहाँ पर ऑथर ने बोला कि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरा डिसीजन भी स्ट्रॉन्ग था, बिल्कुल फर्म था। और ऑथर ने एकदम से मिसेस पम्फेरी को बोला कि अगर आपको ट्रिकी को ठीक करना है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा बीमार है, तो सिर्फ यही एक रास्ता है कि वो आपसे दूर रहे और एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज रहे। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और इसीलिए उनको ये बेस्ट वे लगा कि वो ट्रिकी को घर से बाहर लाए बिना किसी भी ज़्यादा देर के। So with this, we have ended our first part. We will continue with the chapter tomorrow as well, class. Till then, thank you and have a nice day.